बीच कानपुर देहात से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कानपुर में लगातार किसान छुट्टा जानवरों से परेशान नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कानपुर से, जहां कानपुर में आवारा पशुओं से किसान बेहाल हैं और किसानों ने बड़ा खतरनाक कदम भी उठाया है। परेशान किसान हाई टेंशन लाइन की पोल पर चढ़े हैं। ये बड़ी खबर दिख रहा है आप इस वक्त कानपुर से, जहां एक किसान ने हाई टेंशन लाइन के पोल को ही अपना आशियाना बना लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप कानपुर से, जहां एक किसान ने तो हाई टेंशन लाइन को ही का जो पोल है उसी को अपना आशियाना बना लिया और आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने ये बड़ा कदम उठाया है। लगातार बर्बाद हो रही फसलों के चलते परेशान किसानों ने यह बड़ा कदम उठाया है, जहां भारी संख्या में आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं और मामले की सूचना पर अधिकारी पहुंचे हैं, समझा बुझाकर नीचे उतारा है और अकबरपुर तहसील क्षेत्र के खान चंद्रपुर का यह पूरा मामला है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त, जो हम बता दें आपको कि आवारा पशुओं से तो कानपुर से खबर देख रहे हैं आप इस वक्त, जहां आवारा पशुओं से किसान बेहाल है। तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर से कि किस तरीके से हाई टेंशन लाइन जो होती है उसी के पोल को अपना आशियाना यहाँ एक किसान ने बना लिया है। तस्वीरों में भी साफ तौर से देखा जा सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त की कानपुर से देख रहे हैं आप, जहां आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने ये बड़ा खतरनाक कदम उठाया है। परेशान किसान हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़े हैं और साथ ही साथ एक किसान ने तो हाई टेंशन लाइन की पोल को ही अपना आशियाना बना लिया है। आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने ये बड़ा कदम उठाया है, जहां लगातार किसानों की फसलें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं। उससे परेशान आकर किसानों ने ये बड़ा कदम उठाया है। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त की, जहां लगातार भारी संख्या में आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से किसान अपनी फसल को दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त कानपुर से देखने आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आवारा पशु से परेशान होकर इस किसान ने अपना जो आशियाना है वो हाई टेंशन लाइन का जो पोल होता है उसी पर बना लिया। ये खतरे से खाली नहीं है, एक बड़े हादसे को भी यहाँ न्योता दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर देखना आप इस वक्त, लगातार बर्बाद हो रही हैं फसलों के चलते जो किसानों ने ये बड़ा कदम उठाया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हरगोविंद हमारे साथ जुड़ गए। हरगोविंद, क्या कुछ पूरा मामला है, ये किसान किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के तहसील अकबरपुर क्षेत्र के खान चंद्रपुर गाँव का है, जहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में किसान जो है सर्द रातों में और ठिठुरने को मजबूर हैं, अपनी फसलें बचाने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन से जब न्याय की उम्मीद लगाते तो कोई मदद, कोई इनके जो है सहयोग नहीं किया जाता है। मजबूरन बस जो है ये बिजली के टावर पर चढ़ के जो है जिला प्रशासन को संदेश देना चाह रहे हैं, आत्मदाह की धमकी भी दे रहे हैं कि अगर हमारी फसलों को सुरक्षा नहीं की जाएगी या कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम मजबूरन आत्महत्या कर लेंगे। ऐसी तमाम सारी बातें सामने आ रही। जी तो आला अधिकारियों की तरफ से क्या बात की गई है किसानों से? क्योंकि जिस तरीके से पोल पर किसान चढ़ा है, अपना आशियाना वहीं बना लिया है, ये खतरे से खाली नहीं है हरगोविंद। जी जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिला प्रशासन की तरफ से वही रटा रटाया जवाब आता है कि हम जो है तमाम गौशाला बनवा रहे हैं और आवारा मवेशियों को उनको कैद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पर नहीं है। दिन में तो किसानों का आरोप है, दिन में पशुओं को पशु बाड़े पे बंद किया जाता है, रात में वहीं छोड़ दिया जाता है, जिससे जो है किसानों की फसलें तबाह हो रही है। किसान बेचारे सर्द रातों में जो अपनी फसलें रखाने को मजबूर हैं। क्या किसी गौशाला का निर्माण कानपुर में जहां से ये तस्वीरें सामने आई, आसपास क्षेत्र में कोई गौशाला का निर्माण नहीं करवाया गया है हरगोविंद? जी हम आपको बताना चाहेंगे वहाँ एक नहीं लगभग 2 वहाँ गौशाला है उसी क्षेत्र पे, लेकिन उस पर जानवर जो है आवारा मवेशी है रात में छोड़ दिए जाते हैं, ऐसा किसानों का आरोप है। किसान की बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है कि दिन में भी अपनी फसल को देख कर रात में भी रखाए, तो ऐसी तमाम सारी चीजें जो है निकल कर आ रही सामने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें इस वक्त कानपुर से है, जहां किस तरीके से किसान परेशान हैं साफ तौर से देखा जा सकता है। कहाँ रहते हैं? खानपुर परवाजे है। ये किस लिए आप बना रहे हैं? जानवर के लिए। क्या जानवर फसल बर्बाद कर रहे हैं? देखो ना, चरा पड़ा खेत कुछ बाकी है, कहाँ कहीं। कितने बीघे लगभग बर्बाद हो गई फसल? अब
3-4 बीघा बर्बाद हो गया ये। और कुछ वहाँ कितने जानवर आते हैं? अरे 50 क्या आप रात दिन यहीं पर रहते हैं क्या? ये क्या कर रहे हैं हम? ये व्यवस्था कर रहे हैं अपने व्यवस्था कर बैठने रहे हैं या पढ़ने की। तो सर्दी, इतनी सर्दी होती है, जानवर रखाएंगे रात में? आप बुजुर्ग हैं। तो जानवर खा रखा है कि जानवर देखा हम मारे ये देखे हम इसको देख रहे क्या हैं। खाएं क्या नहीं खाएं? अब कुछ खाएंगे पीएंगे, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? रात में जानवर से भैया कंचन सिंह भैया यहाँ खंबे में रहकर आप बैठे हैं, क्या समस्या हो रही है आपको? भाई साहब खम्भे बैठे इसलिए हैं कि जानवर जो पशु हैं अन्ना वाले ये तंग करते हैं, खेती बाड़ी सब चल जाती है तो पेट के लिए रखाना पड़ेगा। हाँ अब यहाँ पर हम नीचे बैठे तो साड़ मार रहे हैं और ऊपर तो बिजली मर रही है। हाँ खतरा है। कितने बीघे फसल बर्बाद हो गई? अरे आप सर यहाँ तो हमारे भी है और हमारे भाई लोग की हैं, सब 150-200 बीघे जमीन सब खा गए, क्या करें इसी तरह सब। तो इतनी भयंकर सर्दी भी पड़ रही है, तो आप यहाँ पर रह के किस तरीके से आप रहते हैं? रात में भी रखवाली कर रहे हैं। सर सर्दी पड़े पेट तो बड़ी बुरी चीज़ होती है खाने के लिए। हाँ अगर नहीं व्यवस्था करेंगे तो चल जाएंगे सार। कितने बीघे फसल अभी तक चर गए आपकी? अरे अरे यहाँ तो हमारे भी 4 बीघा चल गए और लोगों की है आसपास की, उनके 150-200 सब चली हुई है। तो खंबे में बैठकर आप रखवाली कर रहे हैं? क्या करें सर, और नीचे है तो साड़ मार रहा। देखो अभी आप तो देखो एक की हंसली टूटी हुई है ना, तो इस वजह से मजबूरी है किसान, क्या करें। और सरकार है तो सुनती है नहीं। कहा हाँ आप व्यवस्था कर देंगे, वो वहाँ का वो सलम कर दे, वहाँ जाते तो वहाँ सब ढील देते। और इस बीच गोंडा से भी बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां गोंडा में भी लगातार किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं। बड़े कदम यहां भी उठाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की गोंडा से, जहां किसानों का हाल बेहाल है। आवारा जानवरों से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की गोंडा से सामने आई है, जहां किस तरीके से किसान परेशान हैं तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है। योगी सरकार छुट्टा पशुओं पर लगाम लगाने के लिए सभी जिलों में अरबों रुपए की लागत से सैकड़ों गौशालाओं का निर्माण करा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां देखो वहां छुट्टा पशु नजर आ जाएंगे। चाहे वो खेत हो या फिर सड़क, स्कूल हो या फिर अस्पताल या फिर कूड़े का ढेर ही क्यों ना हो, जहां छुट्टा पशुओं का झुंड मंडराते हुए नजर आ जाएगा। तो वहीं शहरों में भी सांडों के कुश्ती का दंगल होना एक आम बात हो चुकी है। तो गोंडा से खबर देख रहे हैं इस वक्त, जहां गोंडा जिले में स्थायी और अस्थायी मिलाकर 91 गौशालाएं हैं और गौशालाएं बनने पर भी अन्नदाताओं को जो उम्मीदें जगी थी उस पर पूरी तरीके से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। किसानों की फसलों को छुट्टा जानवर आज भी तबाह कर रहे हैं और इन्हीं छुट्टा पशुओं की वजह से आए दिन सड़कों पर हादसे भी हो रहे हैं, जिससे लोगों की जानें तक जा चुकी हैं। छुट्टा पशुओं को लेकर जहां किसान पूरी रात जागकर अपनी फसल बचाने को जद्दोजहद कर रहे हैं, वही जिम्मेदार अधिकारी गैर जिम्मेदार और मूकदर्शक बनकर बेबसी की बात कर रहे हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण इटियाथोक ब्लॉक में देखने को मिला है, जहां आवारा पशुओं से परेशान होकर सैकड़ों किसानों ने छुट्टा गोवंश को पकड़कर इटियाथोक ब्लॉक में बांध दिया और गांव के तमाम लोग ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। किसानों का कहना था कि छुट्टा जानवर दिन रात खेतों को तबाह कर रही हैं और इसकी शिकायत जब संबंधित अधिकारी को दी गई तो वो गौशाला में जगह न होने की बात करने लगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मुजीब जुड़ गए। मुजीब, क्या कुछ पूरा मामला है, ये किसान किस तरीके से आवारा पशुओं से परेशान है? जी आपको बता दें कि गोंडा जिले में जगह जगह पे हर जगह पशुओं का एक जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से काफी हादसे होते रहते हैं। दिन रात इन लोग खेतों की जितनी भी फसल होती है किसानों का नुकसान काफी करते हैं। उसके बाद में जगह भी एक्सीडेंट की भी वजह बनते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में देखिए, जहाँ देखिए वहाँ खुला जानवर इसी तरीके से घूमते हुए नजर आएंगे आपको। तो आला अधिकारियों की तरफ से क्या किसानों से बात की गई है? क्योंकि लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर मंडराते हुए आवारा जानवर नजर आ रहे हैं। जी इस तरीके से कई दिन बाद यहाँ पे जितने भी जगह पे देखेंगे वहाँ पे नजर आते रहेंगे। यहाँ पे तक कि आला अधिकारियों को अगर फोन करके बताया भी जाता है कि इन लोगों के लिए गौशाला बनाएगी, इतने करोड़ों रुपए की लागत से बनाएगी, लेकिन इससे भी कोई भी अधिकारी आजकल ध्यान नहीं देते हैं। कहते ठीक है देखेंगे, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जिस तरीके से गौशालाओं का निर्माण किया गया है और उनका जो क्षेत्र में जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी गौशाला की सौंपी गई है, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं? क्या कोई कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है? जी आपको बता दें कि गोंडा जिले में 91 गौशालाएं बनाई गई, लेकिन फिर भी इसी तरीके से ही रोड पर दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि इनके ऊपर कोई भी
जितने भी कार्रवाई की जाती है, कभी भी इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई भी इसको सुचारू रूप से ले जाके पहुंचा दे। दिन रात यहाँ पे हादसों की वजह भी बन रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे आला अधिकारी को कानून में जू नहीं देखते हैं। किसानों का इस पर क्या कुछ कहना है? किसानों को आपने देखा होगा, वीडियो में दिख रहा होगा कि किसान किस तरीके से अधिकारियों को ले जाके ज्ञापन देते हो, कहते हैं कि इस तरीके से जो हमारे छुट्टा जानवरों को ले जाके कहीं पे आप लोग गौशाला तक पहुंचा दीजिए, लेकिन अधिकारी भी यहाँ पे एक तरफ से सुनते दूसरी तरफ से कान से निकाल देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। गौशाला सभी जगह सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और जो शासन की मंशा है कि गौशालाओं पे निराश्रित पशु पहुंचे और ही चल रहा है। और इसके लिए जो एक्स्ट्रा फंड है, जैसे अगर कहीं पे समस्या है तो सीवीओ को पिछले बार जब मीटिंग हुई थी उसमें भी ये निर्देश थे कि कई जगह हो सकता है, ये आप उस समय भी किसी ने बात उठाई होगी, तो थे निर्देश कि इसका अगर कुछ और इलैबोरेट प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, कुछ और फंड की आवश्यकता है तो शासन को लिखा जाए। और उसमें भी किसी ने बात उठाई होगी, तो थे निर्देश कि इसका अगर कुछ और इलैबोरेट प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, कुछ और फंड की आवश्यकता है तो शासन को लिखा जाए। और उसी सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।